हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को शुरू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बेटा। और आज जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 शुरू हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कौन सा है? 7 है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? 7, यानी कि बुद्धि। ठीक है, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं। बाकी आपकी 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है। बाकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप लोग वहाँ से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, चैप्टर 7 बुद्धि की संरचना एवं बहुआयामी बुद्धि, ये आपका टॉपिक का नेम बुक में पढ़ा हुआ है, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंट एंड मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस, जिसमें हम बुद्धि पढ़ेंगे क्या होता है, उसकी परिभाषा, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, बहु बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करेंगे। टॉपिक बुद्धि है हमारा, उसमें पढ़ते हैं कि बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है। क्या है? बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण क्या क्या होता समझते हैं। जिसके कारण दो बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर उनके समझने के स्तर में अंतर आ जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि यदि दो बच्चों की बुद्धि लब्धि एक नहीं है, यानी कि अलग अलग है, तो अगर मैं उनको एक ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि उनको व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, तो उनके समझने में क्या होता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर 130 की बुद्धि लब्धि, यानी कि जो एक कुशार्क बुद्धि 140 वाली बुद्धि लब्धि होती है, उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके नीचे जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, वो लोग नहीं समझ पाएंगे, तो सीखने में अंतर आ जाएगा। जिसके कारण ही क्या होता है, व्यक्तियों की स्मरण शक्ति में भिन्नता आ जाती है। बिल्कुल, स्मरण शक्ति में भी भिन्नता आ जाती है बुद्धि के कारण। और क्या होता है, दो व्यक्ति एक ही समस्या को हल करने में अलग अलग योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, एक व्यक्ति अलग तरीके से, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से। जैसे कि मैं बोलूँ कि 2 पेंसिल 10 रुपये की हैं, ठीक है, तो 4 पेंसिल कितने रुपए की होंगी? ये 5 पेंसिल 10 रुपये की हैं, 5 पेंसिल, तो 10 पेंसिल कितने रुपए की होंगी? तो इसको दो तरीके से बच्चा करेगा। उसने सोचा कि 5 पेंसिल मेरी 10 रुपये की हैं, तो पहले मैं एक पेंसिल का दाम निकाल लूँ। तो 5 पेंसिल 10 रुपये की, एक पेंसिल 2 रुपये की, तो 10 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 10 दूनी 20। एक ने इस तरीके से करा सॉल्व। दूसरे ने किस तरीके से करा, वो भी निष्कर्ष तक पहुँचा 20 पे। दूसरे ने इस तरीके से करा कि यार कि आइटम का दाम दुगना हो गया, यानी कि 5 से दुगना हो गया है, तो मूल्य भी दुगना हो जाएगा, यानी कि 10 दूनी 20। तो निष्कर्ष तक हम एक ही पूछे, वो यही कह रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग योग्यता होती है, जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा विशिष्ट स्थिति के प्रति अधिक प्रभावशाली अनुक्रिया करता है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक की बुद्धि लब्धि कम है, तो दूसरा वाला उससे अधिक बेहतर तरीके से करेगा। आगे बढ़, नेक्स्ट पॉइंट है कि उस व्यक्ति को प्रायः कह रहा है, हमेशा के लिए नहीं, प्रायः उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है तो जीवन की सामान्य स्थितियाँ जो होती हैं उनका सामना करने में सफल हो, उसे ही हम बुद्धिमान कह सकते हैं। परिभाषाएं, दूसरा टॉपिक है आपका, कहता है कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है। यानी कि मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है। यानी कि मेरी जेब में 100 रुपये पड़े थे और मैं एक 5 स्टार या 7 स्टार में खाना खाने चला गया, जहाँ पर 1000-2000 रुपये प्लेट पड़ती है। ठीक है, लेकिन शाम में पता चला कि इकराम सर क्या है, अब उस रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं, प्लेट धो रहे हैं। यानी कि मैंने क्या किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि समायोजन नहीं कर पाया, और मैं क्या करने लगा, वहाँ पर जाकर प्लेट धोने लगा, क्योंकि मेरी जेब में थे 100 रुपये और मैंने कितने हज़ार, लगभग 2000 वाली प्लेट का खाना खाया, क्योंकि मैं समायोजन नहीं कर पाया। तो समायोजन बुद्धि क्या है, समायोजन की क्या है, क्षमता है। बुद्धि बहुआयामी होती है। बिल्कुल, बुद्धि जब होती है बहुआयामी होती है, वो एक आयामी नहीं होती। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर ऑप्शन में जो दे रखा होता है बुद्धि एक आयामी होती है, तो बुद्धि एक आयामी ना होकर बहुआयामी होती है, जिसमें योग्यताएं क्या होती हैं, बहुत शामिल होती हैं। जैसे कि बुद्धि बहुकारक सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है हमारा, उसमें 10 क्षमताएँ होती हैं। समस्या समाधान की क्षमता होती है। बिल्कुल, बुद्धि क्या होती है, समस्या समाधान की एक क्षमता होती है, लेकिन हर इंसान अलग अलग तरीके से अपने निष्कर्ष के हिसाब से पहुँचता है, लेकिन निष्कर्ष एक ही होता है, पहुँचता अलग अलग तरीके से। जैसे कि अभी मैंने एक आपको कराया था। नेक्स्ट है आपका बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, जिसमें हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार
दिए हैं। पहला कौन सा है? मूर्त, या इसे हम यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त का मतलब होता है बेटा जो दिखाई दे सके। जैसे कि सपोज़ करो यदि आप मोबाइल से या लैपटॉप से मेरी इस वीडियो को मुझे देख रहे हैं, तो आपका जो मोबाइल या लैपटॉप है, यदि आप फ़ोन करके किसी से बोलें कि यार मेरा मोबाइल या लैपटॉप ख़राब हो गया है, आप लोग फ़ोन पे ही ठीक कर दो, क्या वो कर सकता है ठीक? नहीं कर सकता है ना। यदि आपको उसको ठीक कराना है तो बाकायदा आप उस मोबाइल या लैपटॉप को दुकान पर लेकर जाएंगे, वो मूर्त देखेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसके समझेगा, उसके बाद उसको खोल कर ठीक करेगा। यानी कि मूर्त, जैसे कि कोई मशीन है, अब मशीन का एग्जांपल समझ लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे यांत्रिक डाल दिया जिससे कि अच्छे से समझ में आ रहा है। यांत्रिक यानी कि मशीन से हो गया, तो यांत्रिक का मतलब होता है मशीन। यदि आपको मशीन पर ठीक करना है तो मशीन को देखकर ही ठीक कर पाएंगे, ना कि उसे फ़ोन पर या कॉल पर किसी दूसरे तरीके से कर पाएंगे, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, ऐसा ही तो होता है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी अगर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हुआ है। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी कि जो दिखाई ना दे सके, जैसे कि आपके न्यूटन साहब हो गए। ठीक है, न्यूटन ने केवल सेब को गिरते ही देखा था, लेकिन न्यूटन ने सॉरी हम कह रहे हैं न्यूटन ने, आइंस्टीन ने सेब को गिरता हुआ ही देखा था, लेकिन उसने अंदाज़ा लगाया अमूर्त बुद्धि का इस्तेमाल करके, ठीक है, कि पेड़ से सेब क्यों गिरा, है ना। तो उनके में कौन सी बुद्धि पाई गई, उसे हम बोल सकते हैं अमूर्त बुद्धि, है ना, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। और ये अमूर्त बुद्धि ही के अंतर्गत आता है, क्योंकि सेब के गिरने से, सेब का गिरना मूर्त था, लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है जिसका उन्होंने अंदाज़ा लगाया वो क्या है, हमारा मूर्त है। सामाजिक बुद्धि जैसे कि हमारे रिलेशन हो गए आसपास के, ठीक है, उसमें सब क्या होता है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ज़्यादा इसको डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस इतना ही आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस वाले से और इस वाले से आते हैं। अमूमन लगभग 90 से 80% क्वेश्चन इसमें आते हैं, लगभग 15% इसमें, और 5% क्वेश्चन आपके इस वाले ऑप्शन से आते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की बुद्धि के 3 प्रकार जो कि आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको दूसरे तरीके से क्लियर कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आप लोग धैर्य बना के रखिए, बस कोर्स आपका कंप्लीट होने ही वाला है।